अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारी पार्टियां ऐसे हैं कि वो प्रोफेसर भी है पत्रकारिता के, वो मीडिया कमेटी में भी हैं सरकार की, और वो संगठन में भी हैं। तो वो बेसिकली एक तरीके की दलाली जैसा काम हो जाता है। आप न्याय नहीं कर पाते, न पत्रकारिता के साथ न्याय कर पाओगे, न समाज के साथ न्याय कर पाओगे, न पार्टी के साथ न्याय कर पाओगे। दरअसल जो हमें यूकेडी में जो हमारे चाहने वाले हैं वो तो हमेशा ही चाहेंगे कि हम पत्रकारिता में भी रहें और यूकेडी में भी रहें, लेकिन हमारी जो जनता है वो केवल यूकेडी को तो नहीं चाह सकती। कोई भाजपा को पसंद कर सकता है, कोई आरएसएस की विचारधारा को पसंद कर सकता है, कोई सेकुलर हो सकता है, कोई सांप्रदायिक हो सकता है, कोई विभिन्न तरीके की विचारधाराओं को लेकर के हो सकता है। तो फिर तब हम पे एक सहज रूप से एक आरोप लग सकता था कि भाई ये यूकेडी वाला है और परवतजन भी चलाता है, तो अब तो यूकेडी की विचारधारा को ही प्रमुखता मिलेगी। और उनका माइंड सेट या उनका नज़रिया हमें देखने का वैसा ही हो जाता है, और हम लोग नैतिक स्तर पर इस रूप में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। इसलिए हमें लगा कि भले ही उद्देश्य दोनों के एक हैं, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए हमें पूरी तरीके से एक रास्ता चुनना पड़ा। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल है इसका नाम, ये केवल पहाड़ क्रांति दल नहीं है। उत्तराखंड की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं जो है हरिद्वार उधम सिंह नगर से लेकर के जो राज्य गठन के साथ हमारे साथ आए हैं जो जिले, हम लोग उन सभी के सवालों को उठाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे अस्थायी निवासी हैं, मूल निवासी तो है ही हैं, लेकिन हमारे शासनादेश, हमारी सत्ता के विभिन्न निर्णयों के अनुसार जो परिभाषा हमारे अस्थायी निवासियों के लिए बनाई गई है, जो कट ऑफ डेट बनाई गई है, उस सीमा से के बाद से जो उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं, हम सब उनके लिए, उनके हितों के लिए प्रमुखता से लड़ाई करें। सर, आप देख रहे हैं आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण ही नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों के कई मुकदमे अभी तक लंबित है। आपने देखा होगा कि सरकारें जब अपने पे बन आती है तो देश के टॉप मोस्ट लॉयर को खड़ा कर लेती है, हाईली पेड प्राइवेट वकीलों को खड़ा कर लेती है, उनके पास सरकारी वकीलों की पूरी फौज होती है, महाधिवक्ता होते हैं, अपर महाधिवक्ता होते हैं। उन सारी टीम होने के बावजूद भी वो 25-25, 30-30 लाख पर हियरिंग वाले एडवोकेट्स को लाती है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को हाई कोर्ट में खड़ा करती है। लेकिन जब आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने की बात होती है तो उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। दरअसल पैसे की कमी नहीं है, कमी वही है, इच्छा की कमी है। जब हमें लगता है कि हमारा चीफ सेक्रेटरी जो डीएम उत्तराखंड पे गोली चलाने का जो आरोपी रहा है, उस डीएम के साथ जब हमारा चीफ सेक्रेटरी रिश्ते बनाता है, उनका समधी बन जाता है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब हमारे इस राज्य में आंदोलनकारियों के साथ किस तरीके का भेदभाव और किस तरीके की मतलब एक गंभीरता होगी सियासी पार्टी में। तो इसलिए केवल चिन्हीकरण की मांग नहीं, उनकी पेंशन की मांग है, उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग है, उनको अन्य तमाम सुविधाएं और प्राथमिकताएं सेवाओं में, रोजगारों में देने की मांग है, या उनके मुकदमों को लड़ने की मांग है। इन सभी पे बहुत हम लोग प्राथमिकता से इस बारे में काम करेंगे। काफ़ी सारे विकल्प थे, कांग्रेस का था, यूकेडी को आम आदमी पार्टी का था, भाजपा का था, और काफ़ी सारा ऐसा भी था कि इस बार आप साहब जिलाध्यक्ष बन जाएंगे, प्रवक्ता बन जाओ, अगली बार टिकट के दावेदार हो ही सकते हो। लेकिन जो उत्तराखंड के जो मूलभूत सवाल हैं, जैसे भैया एक अलग राज्य है, एक क्षेत्रीय दल ही अलग राज्य में उनके जो मूलभूत सवाल हैं उनके लिए लड़ सकता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई 70% रोजगार जो है आपको उत्तराखंड के लोगों को देना होगा, यहाँ के अस्थायी निवासियों, मूल निवासियों के लिए देना होगा। लेकिन कोई भी आप चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, आज तक कभी ऐसा न तो इनकी इच्छा शक्ति है, न ये लोग ऐसा कर सकते हैं। केवल यूकेडी है जो इसकी प्रतिबद्धता और जिसकी ये डीएनए में है ये बात। तो जिस पार्टी के डीएनए में ये बात है उत्तराखंड के लिए काम करना, तो सहज रूप से मुझे उस पार्टी के साथ ही रहना ज़्यादा सहज है। ज़्यादा वो समझेंगे। देखिए, मेरी इच्छा तो ये है कि प्रचंड बहुमत को देकर के जिस तरीके से हमारा राज्य पछता रहा है आज की डेट में, सारी सत्ताएं दिल्ली से संचालित होती हैं, इसलिए हमने कहा है कि अगर हमारी पार्टी का हमें आदेश हुआ तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जहां से माननीय सीएम साहब इलेक्शन लड़ेंगे वो अपनी सीट तय कर लें, और जिस दिन वो अपनी सीट तय कर लेंगे हम भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे।